लड़की के बाप बोल रहा है कि गहना के बात आए तो बोले कि लड़की लेके फरार हो गई। लेकिन बात करें सिंदूर दान भी हो जाता है जब मंगल सूत्र पहनाने वाले रहते हैं दूल्हे राजा, उसी के दौरान लड़की के भाई आते हैं और लड़की को उठा के घर में ले जाते हैं। घर में लेके तुरंत बाइक पर बैठा के फरार हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं कुछ पता आता नहीं है। दोस्तों अभी भदोही में है और भदोही एक गांव है रत्ना ठेंगीपुर गांव में है। हम बात करें भैया 5 तारीख को हल्दी रस्म होती है और 6 तारीख को धूमधाम से बारात जाती है और बारात के सारा रीति रिवाज पूरा होता है। बहुत ही अच्छे से दूल्हे राजा घोड़े पे सवार होके जाते हैं। वहाँ जब बारात पहुँचती है द्वार पे लड़की के घर पे पहुँचती है, वहाँ पर दुबरा का चार अच्छा सा लगता है, खाना पीना भी अच्छा सा होता है, जो जयमाल वाला सिस्टम होता है वो सब भी अच्छे से पूरा होता है। लेकिन बात करें सिंदूर दान भी हो जाता है जब मंगल सूत्र पहनाने वाले रहते हैं दूल्हे राजा, उसी के दौरान लड़की के भाई आते हैं और लड़की को उठा के घर में ले जाते हैं। घर में लेके तुरंत बाइक पर बैठा के फरार हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं कुछ पता आता नहीं है। तो हमारे साथ वही दूल्हे राजा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और कैसे हादसा हुआ कैसे हुआ इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार। ये कैसे हुआ तो बताइएगा थोड़ा सा हमारे आइडिया। क्या हुआ था, हम लोग इधर से गए शाम को 6 बजे हम लोग इधर से निकले थे। हम लोग 7 बजे के आसपास 7:30 बजे का दोबारा हम लोग का लगा था। दोबारा लगा, द्वार पूजा हुआ, अच्छे से हुआ। पंडित लोग थे, उधर के पंडित थे, मेरे पंडित थे। द्वार पूजा अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद स्टेज हुआ। स्टेज पे वरमाला हुआ, हम लोग का फोटो वीटो हुआ, सब कुछ हुआ सिस्टम से। होने के बाद फिर हम लोग गए, खाना वाना खाए, सब लोग मिलकर साथ में खाना खाए दोस्त लोग। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग अपने जनवास में गए, टेंट में गए। उधर जाने के बाद आधा एक घंटा उधर बैठे, उसके बाद शादी बैठा मंडप में। उधर से हम लोग को बुलाया गया, फिर हम लोग आए, सब लोग साथ में मंडप में बैठे। मंडप में बैठे शादी हो रहा था, पंडित के हिसाब से सब कार्यक्रम हो रहा था। 7 फेरे, 7 वचन, सब कुछ हो रहा था अच्छे से, सब कुछ सिस्टम से हो रहा था। सिंदूर भी हुआ अच्छे से। सिंदूर होने के बाद 2 मंथ था, वो पंडित बोले पढ़ के फिर मंगलसूत्र पहनाना है। फेरे हो गया था, फेरे वेरे सब हो गया था। फिर उसके बाद वो जब सिंदूर पहना लिया, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद उसका भाई आया, उसको घर में लेके गया। घर में ले जाने के बाद उसको फिर बाइक लाया, बैठाया और लेके निकल गया। जाने के बाद फिर मैं उधर मंडप में 20 मिनट 25 मिनट जो भी बैठा था। बैठने के बाद मालूम फिर पूछताछ हुआ कि दुल्हन किधर गई है, कितना टाइम लगेगा। वो लोग बोले दुल्हन का कुछ प्रॉब्लम है, उसका भाई लेके गया है और लेके आ जाएगा, आप आधे घंटे घंटा इंतजार कर लो। तब मैं गया अपने, फिर कार में बैठा, गाड़ी में बैठा। बैठ के मैं इंतजार करते करते 3:30 बजे से सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हम लोग बात किया तो बोले कुछ प्रॉब्लम है, लड़की को लेके गए हैं, लेके आएंगे। फिर सुबह से फिर दोपहर हो गया इंतजार करते करते। और उधर न बैठने का सुविधा, न कुछ, सब ऐसे ही अपने मेरे बाराती सब वैसे ही घाला मिला करके उधर बैठ के अपना दिन गुजार रहे थे। नाश्ता वास्ता पाए थे कि नहीं? नाश्ता वास्ता कुछ नहीं था उधर, टेंट वेंट सब नहीं था, सब अपना सुबह में सब चला गया। अच्छा, कहाँ बैठे थे बाराती लोग? बाराती लोग इधर रोड पे ऐसा घर के आजू बाजू सब बैठने का, हाँ घूम रहे थे, बैठ रहे थे छाए में, अपना पेड़ के छाए में। ऐसा ही बीत रहा था। फिर जब दोपहर हुआ तो हम लोग पता किया तो उसकी माँ बोल रही लड़की गई है, आएगी आधे घंटे में आएगी। तो हम लोग इंतजार फिर किया, तो फिर हम लोग दोपहर में करीबन 1:30 बजे 2 बजे के आसपास हम लोग 112 नंबर पे कॉल किया। वहाँ पुलिस आई, प्रशासन आई, प्रशासन से बात हुआ, दोनों पक्ष से बात हुआ। बात होने के बाद लड़की वाले बोल रहे हैं कि भाई लड़की गई है, 2 घंटे में आ जाएगी। तो उधर के प्रशासन ने बोला भाई इतना देर इंतजार किया, 2 घंटा और इंतजार कर लो। 2 घंटा इंतजार करते करते हम लोग को 5 बज गया। तो फिर हम लोग 100 नंबर, वो अपना गोविंद सर थे, वो अपना पर्सनल नंबर देके गए थे, उनको हम लोग कॉल किया। तो फिर उसके बाद वो शाम को आए, बात हुआ। तो वो लोग से गोविंद सर से बोल रहे हैं कि आधे घंटे में लड़की आ रही है। तो हम लोग बोला ठीक है, हम लोग का पेपर वर्क करो सर, लड़की आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है, कार्रवाई अब करिए। कार्रवाई करने लगे सर, कार्रवाई करते करते पेपर बनाते बनाते 2 घंटे चले गए। अच्छा भैया ये बताइए उस समय जब आप लोग रुके थे, जब आप दुल्हन की मम्मी से बातचीत कर रहे थे कि दुल्हन कब आएगी, तो मम्मी और पापा के चेहरे पे दुल्हन के मम्मी के पापा के चेहरे पे किस टाइप के रिएक्शन था? मतलब उदास थे कि खुशहाली थे, क्या था? नॉर्मल रिएक्शन था, जैसा हम लोग का था वैसा ही नॉर्मल रिएक्शन था। न ज़्यादा उदास थे, न कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा था। कुछ नहीं लगता, मतलब खाली झांसा दे रहे थे। हाँ बस हम लोग को झांसा दे के फंसाए हुए थे। अच्छा बात करें भैया, ये शादी कब रखा हुआ था? शादी हम लोग का 4 महीना 5 महीना के आसपास गैप था। 4-5 महीने पहले शादी रखा हुआ? हाँ पहले। अच्छा, उस दौरान में आजकल देखिए बातचीत होता रहता है, आपसे बातचीत होता होगा? हम मुझसे नहीं होता था, घर पे फैमिली सब बात करती थी। आप बातचीत नहीं करते थे? नहीं, हफ्ते में एक बार घर वाले बात कर लेते थे। जैसे कि जब शादी देखने गए थे कि इस टाइप के हमारी बहू पतोह इससे निकल गया, कभी दिखवती में कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ शंका नहीं होता। आमने सामने से देखे थे, हम लोग गए थे, देखे थे, घर वाले बातचीत भी किए थे। और उसका भाई जो है वो मेरे को
2-3 बार आया था घर पे, देख ताक के अच्छे से गया था, बातचीत अच्छे से हुआ था और लड़का भी अच्छे से मतलब मेरे को भी आके अच्छे से छेके-छाके थे, सब कुछ सिस्टम से हुआ था। लड़की भी हम लोग जाके अच्छे से छेके-वेके थे, सब कुछ अच्छा से हो रहा था। आप उस लड़की से बातचीत किए थे कि नहीं हाँ कि देखिए आपको किसी को पसंद हो तो बता दीजिए, नहीं तो ये सब बातचीत पे ऐसा बात ही नहीं आया सामने ना कि बात करके मैं पूछूँ कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। लड़की अच्छे से थी, हँसमुख हँस रही थी, बात कर रही थी अच्छे से सबसे, तो मेरे को लगा सब ठीक है, नॉर्मल है सब। मतलब आपके सामने वो मंडप में बैठी थी आपके सामने और भाई ने उनको उठा के लेके गया बाहर लेके हाँ, उसका भाई आया, उधर से उठाया, उठा के फिर घर में ले गया, बाइक लेके आया, बिठाया और लेके निकल गया। हाँ। तो हम लोग बाराती लोग को लगा कुछ प्रॉब्लम होएगा, लोग का भाई-बहन है, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो वो अपना समझ लेंगे, फिर आ जाएँगे आधा 1 घंटे में। लड़की के बाप बोल रहा है कि गहना के बात आए तो बोले कि लड़की लेके फरार हो गई है कहाँ हाँ, पे? एक बार बोले थे, लेकिन उसके पहले ही सर से बात हुआ था, जो गोविंद सर थे, उनसे बोले थे कि गहना है सब। और मैं भी बैठा था, मेरे पास में बैठी थी, शादी हो रहा था, तो मैं देखा था कुछ गहना पहने नहीं थी। सिंपल थी, हाँ, सिंपल सी थी। तो गहना-वहना मिला कि नहीं? हाँ, शाम को मेरा जब सर आए तो बातचीत हुआ, तो बोले वो भड़के कि गहना सब था, अभी तुम बोल रहे हो, फिर बाद में बोल रहे हो गहना नहीं है। ये कौन-सा बात हुआ? उनका जो भी है दो और वो लोग जाएँ। सुबह से इधर बैठ के 14 घंटा, 15 घंटा हो गया, वो लोग बैठ के क्या इधर क्या करेगा? वो लोग को छोड़ो, अभी शाम हो गया है। अच्छा प्रशासन बोले। हाँ, प्रशासन बोले। अच्छा भैया कुछ पता चला कि क्यों वो लड़की अपने भाई के साथ ही भाग गई? उसका भाई उसको लेके गया अपने साले के लिए। अपने साले को लेके गया। हाँ, उसका साले से उसका मैटर था, पहले से ही था, हम लोग को मालूम नहीं था, हुँ, ना मेरे अगुआ को मालूम था। हुँ, अगुआ जो कि अगुआ का मामा का लड़की है वो। हुँ, अगुआ का मामा का लड़की था और लड़की है, इसके लिए हम लोग भी तैयार थे कि चलो उनके मामा का लड़की है तो अच्छा है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होएगा। अच्छा भई जैसे दहेज के ऊपर जैसे कुछ दहेज-वहेज माँग रहे थे इसी की वजह से ना दे पाए, इसी की वजह से भगा हुआ दिए। नहीं, नहीं, दहेज का मामला कुछ नहीं था, दहेज का मामला कुछ नहीं आया। उधर सब लोग गाँव प उसके भी गाँव वाले थे, मेरे भी गाँव वाले थे, सब ऐसा कुछ बात नहीं आया। साहब के सामने भी ऐसा कुछ बात नहीं आया दहेज-वहेज के बारे में और हम लोग का माँग कुछ नहीं था। अच्छा शादी में आपके शादी में लगभग कितना खर्चा हुआ था? अरे खर्चा मेरा वही 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख के आस-पास रकम था हुँ। और मेरा जो धूमधाम से मैं शादी ले गया था, वो भी लाख 1.5 लाख जो लगा हुआ रहेगा। अच्छा वहाँ पर लमसम कितना देर तक वो बिताए आप दूसरे दिन? मैं उधर शाम तक बिताया, सुबह से शाम तक, साढ़े 3 बजे रात से हाँ। शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक। मतलब साढ़े 3 बजे रात से शाम के 6 बजे तक आपने वहीं पर रहा? हाँ, हाँ, हम लोग को बोला लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, वो आएगी, वो आएगी। खाना-वाना पूछे थे कि नहीं? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं पूछे थे? नहीं। अच्छा जब वहाँ से आप आए घर पे क्या स्थिति थी? मम्मी-पापा के चेहरे, बहन के चेहरे पे, गाँव वाले के चेहरे पे किस टाइप के रिएक्शन था भैया? सब उदास थे, सब उदास थे, पूरा गाँव मेरा उदास है। सब उदास था। अब भी सब उदास है, अभी तक, सब सदमे में कि ऐसा कैसा हो सकता है। अच्छा कानूनी कार्रवाई आपने की है कि नहीं? हाँ, हाँ, कानूनी कार्रवाई हम लोग किया अपना, हुँ, सब कुछ हुआ सिस्टम से। हुँ। अब बोले वो लड़की के भाई लेके आया, आप रखेंगे कि नहीं उसको? नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ? लड़की 2 दिन 3 दिन गायब हो गई तो कैसा रख सकता हूँ मैं अभी? अभी मैं नहीं रख सकता। पता चल गया, खुलासा हो हाँ, गया। खुलासा हो गया, उसके घरवाले सब खुलासा कर दिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब देखिए दूल्हे राजन जी हैं, क्या नाम है भैया आपका बता दीजिए? सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार जी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से दुल्हन ने कैसे-कैसे कांड किए, किस तरीके से भागा, फ़िल्मी अंदाज़ में कहे तो भैया उसका भाई फ़िल्मी अंदाज़ टीचर में है। उनके भाई टीचर थे? हाँ, उनका भाई जो है ना वो टीचर थे। अच्छा। वही है हरदोपट्टी में उनका 1 से 5 तक स्कूल है, उधर ही पढ़ाते हैं और टीचर है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हाँ, वो एक तरफ से समझो तो माता-पिता से बाद गुरु ही आते हैं। अच्छा। गुरु होके जब ऐसा करेंगे तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, ये कहा जाता है भई एक टीचर मतलब पढ़े-लिखे इंसान ऐसा इतना हद तक गिर जाएँगे तो कोई सोचा भी नहीं था। जब अनपढ़ होते हैं तो कुछ बात अलग होती है लेकिन अनपढ़ होता है या दूसरा कोई लेके आता तो एक बार शंका होता। हुँ, जब उसका खुद भाई इतना पढ़ा-लिखा हो के उनके बात पे हम लोग चले। हुँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हुँ, हैं तो उनको इतना ज्ञान है कि हम लोग उनको कुछ बता नहीं सकते, कुछ सिखा नहीं सकते। कहते हैं कि हाँ, माता-पिता के बाद गुरु का ही हाँ, गुरु दर्जा का दिया आदेश जाता है हाँ, कि गुरु का। वो भी ऐसा किए हैं। हाँ, वो ऐसा कर दिएँगे हम लोग को किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था।